सत्र को प्रारंभ करने से पहले गुरु सत्ता का ध्यान करते हैं। सभी लोग कमर सीधी कर लें। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का ध्यान करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका, नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया, श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म और दिव्य संरक्षण में आज के इस ध्यान के सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। आइए ध्यान को प्रारंभ करने के लिए हम सभी तैयार होते हैं। तो ध्यान के लिए एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं, जिसमें आप अगले कुछ 20-25 मिनट बिना किसी तनाव के बैठ सकें। आप चाहें तो टिककर बैठें, चेयर पर भी बैठ सकते हैं और बिस्तर पर या कहीं पर भी पैर ऊपर करके दंडासन में पैरों को फैलाकर, सुखासन में, अर्ध पद्मासन, वज्रासन, जो भी अवस्था आपको उत्तम लगे, जिसमें आप आराम से बैठ सकें बिना किसी तनाव के। शरीर की उस अवस्था में बैठ जाएं। नेत्रों को सहजता से बंद कर लें और पूरे ध्यान के अभ्यास में ये ध्यान रखें कि आपको नेत्र नहीं खोलने हैं, क्योंकि जो ध्यान धारणा होती है ये अंतर जगत की यात्रा है। अगर आप नेत्रों को खोलेंगे तो आपका कनेक्शन अंदर से टूटकर बाहर की ओर हो जाएगा। तो मन भले ही भटके आपका, पर आप नेत्र बंद रखें और बार बार निर्देशों की तरफ अपने मन को लेकर आने का प्रयास करें। तो नेत्र सहजता से बंद कर लें और शरीर को एकदम ढीला रखें। मेरुदंड सीधा रहेगा। मेरुदंड को सीधा रखेंगे, सर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी तीनों सीधे एक ही सीध में रखेंगे। और सीधा बैठने का मतलब आपको तनाव में या अकड़ कर नहीं बैठना है। मांसपेशियों को ढीला रखें और सहज अवस्था में बैठें। पूरे शरीर की तरफ अपना ध्यान लेकर जाएं और शरीर को तनाव मुक्त करें। अपने दोनों पैरों को देखिए। आपके दोनों पैर एकदम आरामदायक स्थिति में है। अगर कहीं भी कोई तनाव आपको महसूस हो रहा हो तो थोड़ा सा हिलाएं डुलाएं पैरों को और इस तनाव को दूर करने का प्रयास करें। अपने कमर की तरफ ध्यान लेकर जाएं। कमर को शिथिल करें। रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दें। अपनी रीढ़ की हड्डी को पूरा देखिए अच्छे से। नीचे से शुरू करें और धीरे धीरे ऊपर तक पूरा ध्यान से देखें और रीढ़ की हड्डी को शिथिल करें, तनाव मुक्त करें। अब दोनों कंधों की तरफ ध्यान ले जाएं और कंधे बिल्कुल ढीले छोड़ें। आपकी गर्दन, सर और पूरा चेहरा, चेहरे पर कहीं कोई तनाव ना हो। चेहरे की जो मांसपेशियां हैं, फेशियल मसल्स हैं, इन्हें बिल्कुल रिलैक्स करें, ढीला छोड़ें, शिथिल करें। नेत्रों को सहजता से बंद रखें। छाती की तरफ ध्यान दें। तनाव मुक्त करें, शिथिल करें पूरा पेट, पूरा शरीर आपका। पूरा शरीर एकदम विश्रांति की अवस्था में।
शरीर को बिल्कुल समर्पण से ढीला छोड़ें, कोई तनाव ना रखें शरीर पर, बिल्कुल समर्पण से हर अंग से अपना ध्यान बिल्कुल ढीला करें और इस मन को भी बिल्कुल समर्पण से ढीला छोड़ें। शरीर से ज्यादा तनाव हमारे मन पर रहता है। न जाने कितने विचार, भाव दिन भर अनवरत चलते रहते हैं। ये मन अनवरत किसी न किसी काम में लगा रहता है, इसको विश्राम दें और तन को मन को दोनों को समर्पण से शिथिल करें, ढीला करें। न कोई तनाव शरीर पर न मन पर। धीरे धीरे समस्त शारीरिक गतिविधियों को बंद करते हुए काया स्थैर्य की अवस्था को प्राप्त करें। स्थिरता से बैठें और अब अपने ध्यान को अपने श्वास प्रश्वास की तरफ ले जाएं और सामान्य श्वास प्रश्वास की जो प्रक्रिया अनवरत हमारे अंदर चलती है, बस उसी पर ध्यान दें। आप श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, हर अंदर जाती बाहर आती श्वास की तरफ सजग हों। अगर श्वास प्रश्वास की इस प्रक्रिया में कोई भी तनाव आप महसूस कर रहे हैं, तो थोड़ा श्वास प्रश्वास को लंबा और गहरा करें और इस तनाव को दूर करें। सहजता से श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को धीरे धीरे सहज और सामान्य करें और पूरा ध्यान केंद्रित रखें, हर श्वास की तरफ सजग हों। आप श्वास अंदर ले रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, हर अंदर जाती बाहर आने वाली श्वास की तरफ सजग हों। कोई भी श्वास आपकी बिना अनुमति के ना अंदर जा सके न बाहर आ सके। पूरी एकाग्रता श्वास पर। पूरी एकाग्रता रखें श्वास पर। अब अपना ध्यान मूलाधार चक्र की तरफ लेकर जाएं, पृथ्वी तत्व की तरफ। पृथ्वी तत्व के ध्यान के लिए मूलाधार चक्र की तरफ अपना ध्यान लेकर जाएं। जननेंद्रियों के पास मेरुदंड के नीचे हमारा मूलाधार चक्र है और इसी मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व होता है। मूलाधार चक्र की आकृति चार कोणों के रूप में है, चतुष्कोण के रूप में। चार पंखुड़ियों वाला मूलाधार चक्र। इसी मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व है और तत्व का रंग है पीला। मूलाधार चक्र के पूरे क्षेत्र में पीले रंग का ध्यान करें।
चतुष्कोण के रूप में मूलाधार चक्र को देखें और पूरे क्षेत्र में पीले रंग का ध्यान करें। पृथ्वी तत्व का रंग पीला रंग, पीले रंग का ध्यान करते हुए मूलाधार चक्र पर बीज मंत्र लम का मन ही मन बस ध्वनि से उच्चारण करें, मुख से ना करके मन ही मन लम बीज मंत्र का ध्यान करते रहें। पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर केंद्रित करें। इसी चक्र में पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व की आकृति चतुष्कोण और रंग पीला, बीज मंत्र लम का उच्चारण मन ही मन। अब अपना ध्यान स्वादिष्ठान चक्र की तरफ लेकर जाएंगे। जिसका तत्व है जल। नाभि और जननेंद्रियों के बीच में मेरुदंड के बिल्कुल निचले भाग पर हमारा स्वादिष्ठान चक्र है। इसी चक्र पर जल तत्व का ध्यान करें। अर्धचंद्राकार आकृति के रूप में जल तत्व का रंग श्वेत रंग। श्वेत रंग का एक अर्धचंद्राकार आकृति का ध्यान करें और मन ही मन बीज मंत्र वम का ध्यान। मन ही मन बीज मंत्र वम अनवरत अपने अंदर इस मंत्र को दोहराते रहें। स्वादिष्ठान चक्र के पूरे क्षेत्र में श्वेत रंग को देखें और इस चक्र को अर्धचंद्राकार रूप में देखें। बीज मंत्र वम का अनवरत ध्यान जब मन ही मन करें। अब अपना ध्यान
मणिपुर चक्र की तरफ लेकर जाएंगे। मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व का वास है। नाभि के पीछे मेरुदंड में हमारा मणिपुर चक्र है। इस चक्र की आकृति त्रिकोण है। आकृति के रूप में मणिपुर चक्र का ध्यान। तत्व का रंग है लाल। पूरे मणिपुर चक्र में, पूरे क्षेत्र में लाल रंग का ध्यान करें और बीज मंत्र रम का उच्चारण मन ही मन अनवरत करें। अग्नि तत्व जिसका निवास स्थान मणिपुर चक्र है, आकृति है त्रिकोण। लाल रंग का ध्यान पूरे चक्र में, पूरे क्षेत्र में करें और बीज मंत्र रम का उच्चारण मन ही मन अनवरत करते रहे। मेरुदंड में हमारे सभी चक्र हैं और मेरुदंड से लेके आगे शरीर तक उसका क्षेत्र फैला होता है। इस पूरे क्षेत्र में लाल रंग का ध्यान करें मणिपुर चक्र के क्षेत्र में और रंग बीज मंत्र का अनवरत मनि मन जप करते रहें। अग्नि तत्व की आकृति त्रिकोण है। एक लाल रंग का त्रिकोण मणिपुर चक्र में देखें। अब वायु तत्व की तरफ बढ़ेंगे। अनाहत चक्र पर अपना ध्यान अनाहत चक्र की तरफ लेकर जाएं। हृदय के पास मेरुदंड में हमारा अनाहत चक्र है जिसमें वायु तत्व का वास होता है। इस तत्व का रंग है हरा। आकृति है षटकोण। एक हरे रंग का षटकोण अनाहत चक्र पर कल्पना करें और बीज मंत्र यम का उच्चारण मन ही मन अनवरत करते रहें। बीज मंत्र यम। हरे रंग के षटकोण के रूप में अनाहत चक्र पर वायु तत्व का ध्यान करें और बीज मंत्र यम का उच्चारण मनि मन अनवरत करते रहें।
और अब पंच तत्वों में पांचवें तत्व आकाश तत्व की तरफ अपना ध्यान लेकर जाएंगे, जिसका निवास स्थान विशुद्धि चक्र में है। कंठ के पीछे मेरुदंड में हमारा विशुद्धि चक्र है और आकाश तत्व की आकृति अंडाकार है। तत्व का रंग है नीला। एक नीले रंग की अंडाकार आकृति को देखें आकाश तत्व के रूप में, और बीज मंत्र हम का उच्चारण मनी मन अनवरत करते रहें। आकाश तत्व जिसका निवास स्थान विशुद्धि चक्र है, कंठ के पीछे मेरुदंड में हमारा विशुद्धि चक्र है। नीले रंग की अंडाकार आकृति का वहां ध्यान करें और बीज मंत्र हम का उच्चारण मनी मन अनवरत करते रहे। पूरी एकाग्रता, पूरा ध्यान विशुद्धि चक्र पर। नीले रंग के अंडाकार आकृति के रूप में आकाश तत्व का ध्यान करें और हम बीज मंत्र का अनवरत मनी मन जप करते रहें। पांचों तत्व को एक बार फिर से अपने चक्रों में ध्यान करेंगे। एक बार फिर से अपना ध्यान मूलाधार चक्र की तरफ लेकर जाएं। मूलाधार चक्र में पीले रंग के चतुष्कोण के रूप में पृथ्वी तत्व का ध्यान करें। और लम बीज मंत्र का उच्चारण अनवरत करते रहें। पीले रंग के चतुष्कोण के रूप में पृथ्वी तत्व का ध्यान मूलाधार चक्र में करें और लम बीज मंत्र का अनवरत ध्यान करते रहें, उच्चारण मनी मन करते रहें। लोक का प्रतिनिधित्व करता है पृथ्वी तत्व। पीले रंग के चतुष्कोण के रूप में मूलाधार चक्र में लम बीज मंत्र के साथ पृथ्वी तत्व का ध्यान करें। अब जल तत्व का ध्यान स्वादिष्ठान चक्र में श्वेत रंग के
अर्धचंद्राकार आकृति के रूप में करें। श्वेत रंग के अर्धचंद्राकार आकृति के रूप में जल तत्व का ध्यान स्वादिष्ठान चक्र में वम बीज मंत्र के साथ करें। मनी मन वम बीज मंत्र का उच्चारण अनवरत करते रहें। जल तत्व भुवा लोक का प्रतिनिधित्व करता है। अब अग्नि तत्व का ध्यान लाल रंग के त्रिकोण के रूप में मणिपुर चक्र में करें और बीज मंत्र रम का अनवरत मनी मन उच्चारण करते रहें। अग्नि तत्व स्वलोक का प्रतिनिधित्व करता है। रम बीज मंत्र के साथ लाल रंग के त्रिकोण का ध्यान अग्नि तत्व के रूप में मणिपुर चक्र में करें। और अब अनाहत चक्र में हरे रंग के षटकोण के रूप में वायु तत्व का ध्यान करेंगे और यम बीज मंत्र का उच्चारण अनवरत मनी मन चलता रहे। ये तत्व महालोक का प्रतिनिधित्व करता है। हरे रंग के षटकोण के रूप में वायु तत्व का ध्यान अनाहत चक्र में करें यम बीज मंत्र के साथ। और अब आकाश तत्व का एक बार फिर से ध्यान विशुद्धि चक्र में करेंगे। नीले रंग के अंडाकार आकृति के रूप में आकाश तत्व का ध्यान विशुद्धि चक्र में करें और बीज मंत्र हम का अनवरत उच्चारण मनिमन करते रहें। ये जनालोक का प्रतिनिधित्व करता है। हम बीज मंत्र के साथ नीले रंग के अंडाकार आकृति के रूप में आकाश तत्व का ध्यान विशुद्धि चक्र में करें। अब 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और पूरा ध्यान अपने चिदाकाश पर केंद्रित करेंगे। भूमध्य पर चिदाकाश पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण। हर बार ओम के उच्चारण से पहले गहरी श्वास को भरें और ओंकार के नाद को पूरे चिदाकाश में अनुभव करें। मस्तक के सामने, बंद आंखों के सामने हमारा चिदाकाश है। गहरी श्वास लेकर प्रारंभ करें।
ओम। ओम। ओंकार के नाद और उसकी झंकार का आभास पूरे चिदाकाश में करें। अपने मन के आकाश में, चित्त के आकाश में उस नाद को, उसकी झंकार को अनुभव करें। शांति पाठ की तरफ बढ़ेंगे। मेरे साथ मेरे पीछे दोहराएं। शांति कीजिए, शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए। जल में, थल में और गगन में शांति कीजिए। अंतरिक्ष में, अग्नि पवन में शांति कीजिए। औषधि वनस्पति वन उपवन में शांति कीजिए। सकल विश्व के जड़ चेतन में शांति कीजिए। शांति विश्व निर्माण सृजन में शांति कीजिए। नगर ग्राम में और भवन में शांति कीजिए। जीव मात्र के तन में, मन में शांति कीजिए। और जगत के हर कण कण में शांति कीजिए। शांति कीजिए। प्रभु त्रिभुवन में शांति कीजिए। शांति कीजिए। ओम शांति, शांति, शांति। हरि ओम। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें और हथेलियों को गर्म करने का प्रयास करें। गर्म हथेलियां नेत्रों पर और चेहरे पर अच्छे से लगाएं और पहले हथेलियों के अंदर ही आंखें खोलें। सर पे हाथ फेरें, हृदय स्थान पर। सभी को पुनः मेरा प्रणाम। सभी का बहुत बहुत आभार।